हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सीपीएस पे। तो आज हम लोग अविकारी शब्द पढ़ेंगे। अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्द के रूप में लिंग वचन कारक जो होता है, लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द के जो 4 भेद हैं, ठीक है। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो देखते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्रिया कहते किसे हैं। तो जो जिसमें काम होने या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो जो क्रिया का विशेषता बताएगा उसी को हम क्रिया विशेषण कहेंगे, ठीक है। और एक और ट्रिक है, किसी भी वाक्य में, सेंटेंस में इधर जोर जोर से, कम आदि जो लगा रहेगा उस क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये क्या है, विशेषण है। और देखो यहाँ इसका एग्जाम्पल, रचना कम खाया करो। रचना क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी कर्ता, और खाना क्या हो जाएगा, क्रिया। और कम क्या हो जाएगा, विशेषण। तो हम क्या बोले थे अभी, क्रिया का जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। तो ये कम जो हो गया, क्रिया का विशेषता बता रहा है कि रचना कम खाया करो, तो कम क्या हो गया, विशेषण हो गया, और खाना जो हो गया वो क्रिया हो गया, ठीक है। तो क्रिया विशेषण समझ गए आप। और अगर इधर का लीजिए, इधर का एग्जाम्पल देते हैं। तो देखिए, वह इधर ही आ रहे हैं, वह इधर ही आ रहे हैं। तो इधर क्या हो गया, विशेषण हो गया, और आना जो हो गया वो क्रिया हो गया। तो क्रिया का जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, ठीक है। अब आगे देखते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक में जो होगा वह किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ने का काम करेगा। तो उसको हम क्या वो कहेंगे, संबंध बोधक। संबंध जो होता है किसी के साथ से जुड़ता है, किसी को किसी से जुड़ता है, तभी तो संबंध बनता है। तो वही क्या हो गया, संबंधवाचक, संबंध बोधक, ठीक है। और एक ट्रिक है, जिस सेंटेंस में के पास, के आगे, के पहले, के नीचे, के सामने आदि जो लगा रहेगा वह क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। तो यहाँ देखिए ये एग्जाम्पल है, जंगल के पास एक गांव था। तो ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक, क्योंकि जंगल के और गांव से क्या है, संबंध है, कि जंगल के पास जो है गांव है, एक गांव है। तो क्या हो गया, जंगल से और गांव से संबंध हो गया दोनों को। तो ये क्या कहलाएगा, संबंध बोधक। और इसमें एक और है इस संबंध बोधक पकड़ने का ट्रिक, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ता हो उसको हम संबंध बोधक कहते हैं। तो जंगल और गांव क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और उसके साथ के पास लगा हुआ है। तो इस सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला है समुच्चय बोधक। तीसरा समुच्चय बोधक है, इसमें भी जोड़ने का ही बोध कराता है, ठीक है। और इस समुच्चय बोधक में और, क्योंकि, जबकि, इसीलिए लगा रहेगा, तो समझ जाएंगे कि ये समुच्चय बोधक है, ठीक है। जैसे सोना और मोना 2 बहनें थी, यहाँ पे और जो लगा हुआ है यहाँ जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समुच्चय बोधक। जबकि, इसीलिए, क्योंकि, और, कोई भी सेंटेंस में ये लगा के हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं कोई भी सेंटेंस लिखने में, तो वही क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। ठीक है, और अगला है विस्मयादि बोधक। अब देखते हैं विस्मयादि बोधक कहते किसे हैं। तो इसमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि लगा रहता है, वो सब क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। और एक और ट्रिक है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह ऐसे होता है, जिस सेंटेंस में विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा रहेगा वो समझ जाएंगे कि ये विस्मयादि बोधक है, ये चिन्ह लगा रहेगा। जैसे आह कितना सुहाना मौसम है, तो समझ जाएंगे कौन सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्रिया विशेषण जो हम पहले पढ़ाए थे, उसका भी क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। तो अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण के 4 भेद कौन कौन सा है। ठीक है, आप वीडियो पूरा देखिए तब समझ में आएगा। अब देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के भी भेद 4 होता है। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम बारी बारी से देखेंगे और सीखेंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का मतलब हुआ जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने, रीति या ढंग का बोध कराते हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक, धीरे धीरे, एकाएक, शांतिपूर्वक, जल्दी, तुरंत, झट से, बहुत तेजी से आदि लगा रहेगा जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में, तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें रीति या ढंग का बोध कराता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख दिए हैं, इसमें रीति या ढंग का बोध कराते हैं, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मम्मी, हमसे बड़े जो कोई भी व्यक्ति रहते हैं वो सिखाते रहते हैं, ढंग सिखाते हैं कि अचानक या धीरे धीरे चलो, एकाएक मत उतरो, ये सब क्या होगा, शांतिपूर्वक से बैठो, ये सब क्या हो गया, एक ढंग हो गया। हम, मेरी मम्मी या सबकी मम्मी सिखाती है ढंग, तो ढंग को ही रीति कहते हैं। ठीक है, ढंग या रीति उसी को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वह झटपट सारे रसगुल्ले खा गई, ये क्या हो, यहाँ पे झटपट जो हुआ वो क्या हो गया, रीति हो गया, ढंग हो गया कि वह झटपट सारा रसगुल्ला खा गई। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो काल को हम टेंस भी कहते हैं और टेंस को समय कहते हैं। जिस सेंटेंस में समय का बोध होगा उस समझ जाएंगे कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे आज, परसों, सदा, रोज, नित्य, तुरंत, फिर, वादा, बाद में आदि लगा रहेगा, वो क्या हो जाएगा, जो सेंटेंस में ये सब लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आज, परसों, परसों टाइम ही ना होगा, परसों, सदा टाइम इसमें निर्धारित है, रोज, नित्य, तुरंत, इस सब में टाइम निर्धारित है, तो टाइम को ही हम काल कहते हैं, समय को ही हम काल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो क्या हुआ, अभी, अभी क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का मतलब हुआ जिसमें स्थान का बोध हो, मतलब जगह का। जैसे यहाँ, जिस सेंटेंस में लगा रहेगा यहाँ, अंदर, बाहर, सर्वत्र, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, ये सब लगा रहेगा तो समझ जाएंगे ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल, बहन जी आप अंदर आइए,
बहन जी आप अंदर आइए। यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा? स्थानवाचक होगा। अंदर क्या हो गया? स्थान हो गया। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सब्जी वाला बाहर बुला रहा है। तो यहाँ पे बाहर क्या हो जाएगा? स्थानवाचक हो जाएगा। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो यहाँ क्या स्थान है ना हुआ यहाँ, तो ये क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब चौथा देखते हैं। चौथा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का मतलब हुआ मापतोल। ठीक है, परिमाण का मतलब हुआ मापतोल। जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको हम परिमाणवाचक कहते हैं। जिस सेंटेंस में बहुत, थोड़ा थोड़ा, तनिक, अधिक, काफी, खूब, बिल्कुल, जरा, थोड़ा आदि लगा रहेगा तो उस समझ जाएंगे कि परिमाणवाचक है। ठीक है, जैसे चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। तो यहाँ कुछ जो होगा क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। ठीक है। दूसरा सुनिए, दूसरा इसका होगा चोट लगने पर विकास बहुत रोया। तो यहाँ बहुत क्या हो गया? परिमाण हो गया। ठीक है, तो यहीं पे ये ख़त्म हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और अगला वीडियो आप अगले वीडियो में देखिएगा। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय।